नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। धन्यवाद। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जो सरकार ने लागू की है, लेकिन बहुत से कम लोगों को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है। इस वजह से बहुत ही कम संख्या में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो हमारा ये चैनल आपके सामने लाएगा कुछ ऐसी ही योजनाएं जिससे आप भरपूर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी पूर्ण जानकारी भी पा सकते हैं। अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इस योजना के तहत अंश धारकों को योगदान राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1000 रुपए से 5000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों को 60 साल की उम्र से निश्चित आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना शुरू की थी। ये योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इस योजना से अब तक कुल 5.25 करोड़ अंशधारक जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इस योजना के तहत अंशधारकों को योगदान राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1000 रुपए से 5000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। अंशधारकों के निधन पर पेंशन राशि उनकी पत्नी या पति को मिलती है। दोनों के निधन पर 60 साल की उम्र तक जमा राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है जो करदाता हैं। उन्हें एनपीएस के जरिए पेंशन प्राप्त करने का रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। एनपीएस के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। ये योजना भारत सरकार द्वारा विशेष तौर पर कामगार और गरीब लोगों के लिए लाई है। सरकार ऐसे लोगों की आय सुरक्षा को ये योजना लाई थी। असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के बीच दीर्घ जीवन संबंधी जोखिम पर समाधान करने तथा उनकी सेवानिवृत्ति के लिए ये स्वैच्छिक बचत योजना है। माना जाता है कि असंगठित क्षेत्रों में करीब 50 करोड़ की आबादी काम कर रही है। ऐसे में असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीयत से ये योजना लाई गई थी। सरकार ने वर्ष 2015 से 16 के लिए बजट में समस्त भारतीयों, विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्गों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की थी। इसलिए यह घोषणा की गई है कि सरकार अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई शुरू करेगी, जो कि अंशदान तथा उसकी अवधि के आधार पर पेंशन प्रदान करेगी। एपीवाई के तहत अंशदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक होगी। निर्धारित पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना में एक और प्रावधान है, यदि कोई पैसा भरने में चूक करता है तो उसका भी रास्ता सुझाया गया है। चूक हेतु दंड का प्रावधान है। देर से हुए भुगतानों हेतु बैंकों को अतिरिक्त राशि संग्रह करवाना होता है। ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपए प्रति माह से 10 रुपए प्रति माह के बीच होती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित एजेंसी से प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना विभाग से निर्धारित योगदान के अनुसार पेंशन राशि निर्धारित की जाती है। अटल पेंशन योजना में मासिक 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए कितनी योगदान देने की आवश्यकता होगी, इस बारे में चर्चा करते हैं। योजना में न्यूनतम 20 वर्ष तक योगदान देना होगा, जिसके बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। योगदान की गणना केवल आयु और योगदान की राशि पर आधारित होती है। यदि कोई 5000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो आपको योजना में निम्नलिखित योगदान देना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में मासिक 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राशि का योगदान देना होगा। यहाँ पर आरंभ में ही ये बता दें कि राशि उम्र और अंशदान
का समय थोड़ा बहुत बदल सकता है। यहाँ पर थोड़ी समझ के लिए बताया जा रहा है कि PFRDA की साइट के अनुसार 1,000 रुपए प्रति माह तथा 5,000 रुपए प्रति माह के बीच की निर्धारित पेंशन प्राप्त करने के लिए अभिदाता को यदि वे 18 वर्ष की आयु में शामिल होता है तो 42 वर्ष तथा 210 रुपए के बीच मासिक आधार पर अंशदान करना होगा। उसी निर्धारित पेंशन स्तरों के लिए यदि अभिदाता 40 वर्ष की आयु में शामिल होता है, अंशदान 291 रुपए तथा 1454 रुपए के भीतर होगा। बता दें कि ये राशि और योगदान के निर्धारण में उम्र को बदलने का प्रभाव होता है, इसलिए योगदान की राशि को नियमित रूप से जांचें और आवश्यकता अनुसार अपडेट कर लें। ये सब उस एजेंसी से सटीक और अद्यतन जानकारी के साथ ही करें। ये तो साफ है कि योगदान की न्यूनतम राशि की गणना वित्तीय संस्थान द्वारा की जाती है और वे व्यक्ति की आयु और चयनित पेंशन राशि पर निर्भर करती है। तो ये थी आज की जानकारी अटल पेंशन योजना के बारे में। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच ही डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।